चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10th क्लास में तो हमारे यूज़ में आता ही है। साथ में अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, NTSC, SSC या अदर बैंकिंग एग्ज़ाम्स, इन सभी जगह मेंसुरेशन का बहुत यूज़ होता है। और सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन के क्वेश्चन में ही हमें प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो इस चैप्टर को हम जिस ढंग से कवर करेंगे उसके बाद ऐसा शायद ही हो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना बने, क्योंकि हम एक एक चीज़ को क्लियरली समझेंगे, कंसेप्ट बनाएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स का मतलब क्या है? अब देखिए, सबसे पहले जैसे हम बात करें सपोज ट्राइंगल की, पैरेललोग्राम की या क्वाड्रिलेटर की, राइट, या सपोज सर्कल की, पेंटागन की, हेक्सागन की, इस तरह के कई सारे प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं जिनमें हम पेरीमीटर या एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ना हो तो हम एक एक पोर्शंस को कवर करें तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट भी बनेंगे और आप कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स या जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें पेरीमीटर की या एरिया की, तो पेरीमीटर का मतलब क्या है वो समझें हम। पेरीमीटर मीन्स द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर्स इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। मीन्स जो बाउंड्री है उसकी लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे सपोज ये ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल की ये जो बाउंड्री है A, B एंड C, यानी हम लॉजिकली समझें तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस CA, राइट। यानी जिस सरफेस पर आप ये अपनी उंगली को, फिंगर्स को मूव कर रहे हैं इसे हम पेरीमीटर बोलेंगे। सपोज ये क्वाड्रिलेटर है तो ये इसका पेरीमीटर हुआ, राइट। ये अगर पैरेललोग्राम है ये इसका पेरीमीटर हुआ। अगर ये सर्कल है ये इसका पेरीमीटर हुआ। एंड रिमेंबर, सपोज मैं आपको एक वायर दूं L लेंथ का, मान लो मैं एक वायर दूं L लेंथ का, इस वायर को अगर मैं ट्राइंगल शेप में बना दूं, सर्कल शेप में बना दूं, क्वाड्रिलेटर शेप में बेंड कर दूं या पेंटागन शेप में बेंड कर दूं, पर इसका पेरीमीटर अभी भी L ही रहेगा। तो पेरीमीटर का मतलब है जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज को टोटल अगर हम लेंथ के टर्म में मेजर करें इज कॉल्ड पेरीमीटर। इसलिए इसमें पेरीमीटर में याद रखिएगा लेंथ का ही यूज होता है, इसलिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ऐसा हो सकती है, राइट। अब जब हम बात करते हैं एरिया की, और ये बात हम कर रहे हैं प्लेन फिगर की, प्लेन फिगर के अलावा 3 डायमेंशन फिगर भी होते हैं, पर उसको अभी हम यहाँ ना तो समझें ना उसके कोई कंसेप्ट अभी डेवलप करें, क्योंकि जब तक प्लेन फिगर क्लियर नहीं होगा आप 3D फिगर के कंसेप्ट डेवलप नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया का मतलब क्या है वो समझें। द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। मीन्स जैसे अगर मान लो मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका मतलब इस बाउंड्री को इंक्लूड करके जो अंदर का पोर्शन भी है इसको भी अगर हम कवर करें इस कॉल्ड एरिया। जैसे यहाँ पर इस बाउंड्री के साथ ये अंदर का जो पोर्शन है इस कॉल्ड एरिया, या हम सर्कल की बात करें तो सरकमफ्रेंस के साथ साथ इस वाले पोर्शन को भी हम अगर कवर करें तो एरिया। यानी ये पेंटागन है तो इस साइड के साथ ये जो अंदर के पोर्शन को हम कवर करें तो इस कॉल्ड एरिया। तो जब भी पेरीमीटर की बात आए तो याद रखिएगा कि बाउंड्री की लेंथ की बात कर रहे हैं, और एरिया की बात आए तो बाउंड्री के अंदर जो पोर्शन है उसको इंक्लूडिंग बाउंड्री के साथ हम लें तो इस कॉल्ड एरिया। अब इसमें प्रॉब्लम किस तरह की आती हैं वो देखते हैं, और हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि कंसेप्ट बनते जाएं आपके। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ट्राइंगल, देन उसके बाद क्वाड्रिलेटर, देन उसके बाद सर्कल, देन उसके बाद मिसलिनियस पोर्शन। तो एक एक पोर्शंस को कवर करेंगे तो कंसेप्ट भी बनेंगे और आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल्स की। जब हम बात करते हैं पेरीमीटर एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो सबसे पहले हम बात समझें कि किसी भी तरह का अगर कोई ट्राइंगल दिया है, सपोज ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने ABC, राइट। एंड रिमेंबर जो साइड जहाँ पर हमने वर्टेक्स दिया, याद रखिएगा ये वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स को ऑलवेज हम कैपिटल लेटर से डिनोट करें। वर्टेक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक A, B, C। अगर इस एंगल को मैं बोलूँ, एक पहले जनरल कंसेप्ट समझें, फिर मैं एरिया और पेरीमीटर्स पे आता हूँ। A, दिस इज B,
एंड दिस एंगल इज सी। एंगल के अपोजिट साइड को हम नॉर्मली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं ए। एंगल ए की अपोजिट साइड ए, एंगल बी की अपोजिट साइड बी, एंगल सी की अपोजिट साइड सी। जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर हमने पढ़ा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया। और याद रखिएगा आगे चल के 2s इक्वल टू हम बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी पेरीमीटर्स को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर कभी s बताना हो तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2। पर पेरीमीटर की जब भी बात की जाएगी तो रिमेंबर सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ, राइट। ये कंसेप्ट आप कोऑर्डिनेट में भी समझते हैं, पर अभी हम क्योंकि इसको मेंसुरेशन के तरीके से पढ़ रहे हैं तो कार्टेशियन सिस्टम यूज नहीं करेंगे। अब बात जब करते हैं हम एरिया की, तो एरिया का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। एक सिंपल अगर हम फॉर्मूला याद रखें तो याद रखिएगा हाफ बेस इनटू हाइट। अब जैसे अगर इस ट्राइंगल में हम देखें, राइट ट्राइंगल में तो हमें समझ में आता है, राइट ट्राइंगल में हमें समझ में आता है कि ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। पर जब राइट ट्राइंगल नहीं गिवन होता है तो सबसे पहले एक मैं जनरल ट्राइंगल का एरिया बताता हूँ, देन राइट ट्राइंगल, देन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक एक करके समझते हैं। तो पहले अगर हम एक जनरल बात करें तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। इसका मतलब अगर एक इस तरह का कोई सपोज ट्राइंगल गिवन है, आपको यहाँ बना लेते हैं कंसेप्ट नंबर 1 के लिए। एक ये ट्राइंगल गिवन है ए बी एंड सी। सपोज मुझे इसका एरिया बताना है तो क्या करूँगा, पहले एक बी से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पी एम, तो ये हमारे लिए हो गई हाइट और ये इसका करस्पॉन्डिंग बेस हो गया, यानी बेस इस समय हो गया ए सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम देखें इन टर्म ऑफ, इसको एम नाम दे देते हैं, तो हाफ बेस, बेस इज ए सी, हाइट इज बी एम। तो इसका मतलब अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया बताना था तो मैंने क्या करा, किसी एक वर्टेक्स से, किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इसकी लेंथ को हम बोलेंगे h और इसका ये करस्पॉन्डिंग, इसीलिए यहाँ पर लिखा है करस्पॉन्डिंग हाइट यहाँ पर हो गई कितनी हमारी h, और ये इसका बेस हो गया, राइट। जिस भी साइड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो उसका बेस कहलाएगा, ये इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हो गई। तो इस तरह से हमने देखा हाफ बेस इनटू हाइट। अगर इसके अलावा हम इसको किसी और तरीके से निकालना चाहें तो हम हीरोज फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हीरोज फार्मूला क्या होता है कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि तीनों वर्टेक्स नाम दिया ए बी सी। एंगल ए की अपोजिट साइड को स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी, एंगल सी के अपोजिट साइड को हम बोलते हैं स्मॉल सी। सम ऑफ ऑल साइड्स किया तो 2s मिला ए प्लस बी प्लस सी, यानी सेमी पेरीमीटर है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हीरोज फार्मूला ये कहता है रूट ऑफ, रिमेंबर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप इससे भी निकाल सकते हैं। आपको कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है तो ये एक जनरल कंसेप्ट हुआ रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर और सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ये हुआ जनरल ट्राइंगल का। अब अगर हम बात करें राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसके कंसेप्ट काफ़ी सिंपल हैं और एक बार ये कंसेप्ट बन जाएंगे तो क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे हम उस पर आएंगे। तो अगर सपोज राइट ट्राइंगल दिया है तो राइट ट्राइंगल में हम एक चीज़ समझें। इन राइट ट्राइंगल एक सिंपल सा बात है, ये जो एंगल है राइट एंगल है और राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम हमेशा याद रखिएगा हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर इसको नाम मैं देना चाहूँ ए बी सी, तो राइट ट्राइंगल में आप लोगों ने 9th क्लास से एक थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट देखें तो सपोज ये एंगल थीटा है तो इस साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इस रिमेनिंग साइड को हम बेस। तो ये थ्योरम आपने डेफिनेटली पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी
अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री जो है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। एंड रिमेंबर यहाँ पर ये इसका बेस है और ये इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट है। तो अगर मुझे राइट ट्रायंगल का एरिया बताना है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, तो मैं सिंपल लिखूँगा हाफ ए बी इंटू बी सी, राइट, हाफ ए बी इंटू बी सी। पेरीमीटर हमेशा सम ऑफ ऑल साइड्स होगा। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है तो हाफ ए बी इंटू बी सी वाले सेक्शन को हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। यहाँ तक नोट करो। फिर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल की। चलिए बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल की। सबसे पहले अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, सपोज अब इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर सभी साइड इक्वल हैं, आप खुद ही फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल लेट लेंथ ऑफ साइड इज ए। सपोज मैंने लेंथ ही ए, यानी ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है। अब एक चीज़ हमें पता है कि अगर ऑल लेंथ आर इक्वल तो अगर मैं इस से इस पर एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये मिड पॉइंट पर ही ड्रॉप होगा, राइट। मीन्स इस पोर्शन की लेंथ हुई a/2। कंसेप्चुअली समझिएगा, ऑल लेंथ आर इक्वल बिकॉज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। मीन्स अगर मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मिड पॉइंट पे ड्रॉप हुआ, तो ये हुआ a/2, राइट। अब ये एक राइट ट्राइंगल बन गया तो मुझे इसकी हाइट निकाल सकता हूँ मैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से मैं लिखूँ तो AB का स्क्वायर इक्वल टू होगा BM, इसको नाम दे देते हैं M, लेंथ A ली है, BM स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर। AB मीन्स हुआ A, तो A स्क्वायर, BM मीन्स A स्क्वायर बाय 4, a/2 था, और ये H स्क्वायर है, यानी H स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, H स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर बाय 4। मीन्स हाइट अगर मैं देखूं तो √3/2A हो गई, राइट। हाइट हो गई √3/2A। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की यहाँ पर, तो एरिया हो गया हाफ बेस इनटू हाइट। पहले पूरा लिखे, बेस इनटू हाइट। अब अगर हम देखें तो हाफ बेस है A, हाइट है √3/2A, मीन्स √3/4A स्क्वायर। ये आप याद कर सकते हैं, वेयर A इज लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हो, कोई भी फॉर्मूला भूल जाओ, हम पढ़ेंगे ऐसे कि आप कोई चीज़ भूल भी जाएं तो आप उसको प्रूव कर सकें। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर सभी साइड की लेंथ A है तो ये हो गया √3/4A स्क्वायर, वेयर A इज लेंथ ऑफ साइड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पेरीमीटर की, तो सिंपल A + A + A यानी 3। पेरीमीटर जब भी बोले तो सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये बात हुई अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब बात करते हैं, सपोज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है टू साइड, लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, थर्ड अनइक्वल। तो सपोज इसको भी हम विद प्रूफ समझें कि टू साइड की लेंथ, ये A, ये B, ये C, इन टू साइड की लेंथ मैंने A कंसिडर करी और इसकी B, मतलब मैंने एज्यूम करा लेट AB इक्वल टू AC इक्वल टू A एंड BC इक्वल टू B। अगर मैं इसके इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल हैं, तो ये लेंथ हो जाएगी B/2। बिल्कुल वही सेम अप्रोच जो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल में लगाई थी वही यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये हाइट है मेरी, तो मैं बोल सकता हूँ AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AM मीन्स H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ H स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4। अब एक प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर इसको सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज लेंथ आर डिफरेंट, तो हम हाइट बोल सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4। और अगर इस केस में मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूँ तो आप बोलेंगे हाफ बेस है B इंटू हाइट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4। क्वेश्चन से एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल में हाफ
वो साइड जिसकी लेंथ इक्वल नहीं है, इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। एंड रिमेंबर यहाँ पर अगर पेरीमीटर पूछा होता तो हम बोलते 2a प्लस बी, क्योंकि 2a एंड दिस इज b, तो 2a प्लस बी। अब ट्राइंगल से रिलेटेड पेरीमीटर या एरिया के क्वेश्चन किस ढंग से बनते हैं, पहले हम वो करेंगे, देन कोऑर्डिनेटर पे मूव करेंगे, देन सर्कल पे मूव करेंगे। यही एक सिस्टमेटिक तरीका, अगर आप चाहते हैं कि मेंसुरेशन में स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बने तो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। तो पहले बेसिक क्वेश्चंस, फिर प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, चाहे वो एनटीएससी के हों, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो बैंक पीओ के हों, वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नोट डाउन। बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20.16 सेंटीमीटर। कोई जरूरत नहीं कि इसमें डायग्राम बनाऊं मैं, पर क्योंकि कंसेप्ट अगर कभी भी याद रखिए क्लियर करना है तो आपको अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ानी होगी। और इमेजिनेशन पावर के लिए जब भी बेसिक क्वेश्चन करो, किसी चैप्टर को स्टार्ट करो, तो उसके डायग्राम्स के साथ करो तो बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें डायग्राम जितना बनाएंगे, फंक्शन, ग्राफ, तो क्लियरिटी आती है। अब यहाँ पर बोला है कि ट्राइंगल का जो बेस है वो 50 सेंटीमीटर का है और हाइट जो है करस्पॉन्डिंग दिस इज 20.16 सेंटीमीटर, राइट। एरिया की बात करें तो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा देखिए, दो अलग अलग यूनिट है, बेस और हाइट, इसलिए जब भी एरिया की यूनिट की बात करते हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। क्यों? क्योंकि हम दो यूनिट का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब पेरीमीटर की बात करते हैं तो सिंगल यूनिट रहती है, तो वहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर होती है। यहाँ पर हम देखें तो हाफ बेस है 50, हाइट है 20.16, राइट। कैलकुलेशन में कभी भी प्रॉब्लम हो, आपको सजेशन है पॉइंट हटाइए, नीचे 20 ले लिए, राइट। अब क्या हुआ, 50 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो 2016 बाय एक तरह से 4 डिवाइड कर दिया 504। 2016 में जब डिवाइड किया तो 504 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। डायग्राम की बिल्कुल नीड नहीं थी, आप इतना ही कर सकते थे, पर जब एग्जाम में हो तो आप बिल्कुल डायग्राम ना बनाएं, जितनी कम स्टेप लिख सकते हैं लिखें। पर प्रैक्टिस के समय आपको बोलूँगा स्पेशली छोटी छोटी चीज़ें नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक डायरेक्ट फार्मूला भी पढ़ा था जब साइड की लेंथ ए ली थी। अब यहाँ पर आप अगर समझें लॉजिकली, मैं आपको पहले ट्रिक से समझाता हूँ। ये एम था, ये हाइट थी। मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि हाइट इक्वल टू, ध्यान हो तो √3/2a। यस और नो? कैसे निकाली थी? पाइथागोरस थ्योरम से निकाली थी। दिस इज a/2, a स्क्वायर इक्वल टू a²/4 प्लस h स्क्वायर, देयरफॉर h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a²/4। दिस इज 3a²/4, तो h इक्वल टू √3a/2। अब इसका एडवांटेज क्या, हमको ये h गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इक्वल टू √3/2a, राइट। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया a इक्वल टू 24/√3, या रेशनलाइज कर दें तो √3/√3, दिस इज 3, तो 8√3, यानी लेंथ ऑफ साइड हो गई 8√3। अगर सपोज पेरीमीटर पूछा नहीं है, पूछा होता तो 3a होता, तो 3 इंटू 8√3 मीन्स ओवरऑल हम देखें तो 24√3। अगर √3 के टर्म में आंसर नहीं है तो √3 की वैल्यू आप 1.732 के आसपास लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं। अब एरिया की बात करें तो मैंने इसका एरिया का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, हाफ बेस इनटू हाइट। मत भूलिए बेस है a, हाइट है, हाइट कितनी है पहले से गिवन थी 12, a हम निकाल चुके हैं 1/2, 8√3 इंटू 12, ये कैंसिल 4 टाइम्स 48√3 स्क्वायर यूनिट, राइट। वैसे वहाँ सेंटीमीटर दिया है तो हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बट हमको ये समझना है
कि आप स्क्वायर यूनिट भी लिख दे तो चलेगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हुआ, डायग्राम बनाया, आपके कंसेप्ट अपने आप। यहाँ पर हमको हाइट गिवन थी, लेंथ ऑफ साइड गिवन नहीं थी, पर ये पता था इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसको ए लिया, इसको a/2 लिया। तो सबसे पहले हमने ए निकाला। ए निकालने के बाद एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, उससे हमने एरिया को निकाल दिया। अगर पेरीमीटर पूछा होता तो हम वो भी इजीली निकाल सकते थे। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज मेजर 17 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर आप समझिए, आपको पेरीमीटर गिवन है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बतानी है। क्या करेंगे, एक सिंपल सा अगर लॉजिक समझे, कभी भी कोई क्वेश्चन को स्टार्टिंग से इसीलिए बोल रहा हूँ, डायग्राम से करेंगे तो आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। दिस इज राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो कि 17 गिवन है। राइट, सपोज अभी थोड़ी देर के लिए मैंने बेस को x ले लिया, तो आप मुझे बताइए हाइट क्या होगी। सपोज ये हो गई हाइट h। अब 3 अननोन्स x और h बनाएंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो बेटर ये है कि हमें ये पता है कि पेरीमीटर यानी h प्लस x प्लस 70 इक्वल टू है 40। राइट, अगर हम समझें तो पेरीमीटर हमको गिवन है 40, यानी h प्लस x प्लस 17 इक्वल टू 40, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं h इक्वल टू 23 माइनस x। ये इधर गया तो 23, x गया तो यानी h भी हमने x के टर्म में कर लिया। अब आपको यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी सी थ्योरम है हमारे पास, क्यों ना हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले x निकाल लें। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम चलें तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मीन्स 17 स्क्वायर, AB स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, BC मीन्स इन टर्म ऑफ x ही लिखा मैंने। राइट, दिस इज 289 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 529 माइनस 46x प्लस ऑफ x स्क्वायर। इसको अगर हम पूरी तरह से अरेंज कर लें तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, राइट, माइनस 46x। अब 529 में से अगर हम 289 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस का ही मिलेगा 0, 9 माइनस 9 करा तो 0, 12 माइनस 8 किया तो 4, और 4 माइनस 2 किया, क्योंकि यहाँ पे 4 हो गया होगा जब आपने लिया, तो 4 माइनस 2 किया तो 2, 240 इक्वल टू 0, और 2 से डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120। 15 8 जा 120, तो क्यों ना इसके फैक्टर में लिखूँ 15x माइनस 8x प्लस 120 इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 15 माइनस 8 कॉमन, x माइनस 15 मीन्स x माइनस 15 इंटू x माइनस 15 इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू हो गई 15,8। कोई भी एक ले सकते हैं। सपोज आपने बोला इस x को ये 15 है, तो 23 माइनस 15 किया तो ये अपने आप ही 8 आ गया। मान लीजिए आप इसे 8 मानते तो 23 माइनस 15 8 करते तो 15 आ जाता। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, इसीलिए किसी एक को 15 किसी एक को 8 बोला है तो हाफ बेस इज 15 हाइट इज 8, 2 4 टाइम कैंसिल, मतलब 4 आ जाएगा तो 60 स्क्वायर यूनिट, अगर सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एप्लीकेशन लगा हुआ है, बेसिक एप्लीकेशन लगा हुआ है। एक राइट ट्रायंगल बनाया, उसमें हाइपोटेन्यूज 17 गिवन था, हाइट हमें पता नहीं थी, बेस हमें पता नहीं था, पर क्योंकि राइट ट्रायंगल था एक चीज़ पता थी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर से हमने हाइट को इन टर्म ऑफ एक्स कंसीडर किया, ये आपने एज्यूम किया था एक्स, और फिर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने एक्स निकाला, एक्स आने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला।